I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके हैं 9। मैं जस्ट अभी भी उठी हूँ। परी और राज अभी तक सोए हैं, तो मैंने परी का सैरेलैक रख दिया है बनाने के लिए, और हमारी चाय रख दी है। और मेरा ना ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कल के लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला ही था। तो अभी मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि जब कोई चीज़ मुझसे सहन नहीं होती ना, उस टाइम पे मैं बोलती हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए। और अभी मुझसे सहन नहीं हो रहा है, तो अभी चाय वाय हो गई ना, तो मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ और फिर बताती हूँ कि क्या हुआ था, क्या है ये सब। एक परी मैडम सोई है, रात जॉब पे जा चुके हैं, और अभी मुझे करने हैं घर के सारे काम। और मैंने सुबह आपको बोला था कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे दवाखाने में जाना है। तो एक्चुअली हम गए थे नीचे, लेकिन ना कोई भी डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं थे। जो डेंटल क्लिनिक है ना, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था। फिर हम मेडिकल में गए, मेडिकल वाले से दवाई ली, तो उसने ना मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ इस पर, ये वाली दवाई दी। तो एक्चुअली मुझे हुआ क्या है, तो वहाँ पे ना ये फुंसी होती है ना, छोटी सी पिंपल्स, वो हुई अंदर के साइड। तो 2-3 दिन से दर्द हो रहा था, अभी भी हो रहा है। लेकिन मेडिकल वाले ने दवाई दी ना, तो मैंने बोला भाई क्रीम वगैरह दे दे कुछ। तो वो बोला कि नहीं, अंदर के साइड कैसे क्रीम लगाओगे ना आप, इसीलिए दवाई लेनी पड़ेगी। मैं लेकर तो आई 16 रुपये की कुछ थी, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मतलब मैंने दिल पे पत्थर रख कर फिर मैंने किस तरह से खाई, मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1 चम्मच दूध लिया, उसमें मैंने आधी चम्मच शक्कर डाली, उसमें ये जो गोली थी उसको कूट कर फिर उसमें डाला, फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर एक हाथ में वो क्या बोलते, दूध और दवाई वाली प्लेट, और एक हाथ में पानी की बोतल। पियो कि नहीं, फिर पिया, फिर पानी पिया, और फिर उसके बाद शक्कर खाई। उसके बाद थई नाची, क्योंकि कड़ू कड़ू लग रहा था, इसीलिए वो बहुत अजीब सा हो रहा था। तो मैं मतलब वो गोली देख के मैंने बोला बाप, इतनी बड़ी गोली नहीं खा सकती हूँ। वो बोला खानी तो पड़ेगी, ठीक होना हो तो जब मैंने खाई ना, तो काफ़ी मुझे रिलीफ मिला। अभी वापस बात करने लगी ना, इसलिए फिर से थोड़ा सा दर्द होने लगा। नहीं तो जब दवाई खाई ना, उसके बाद काफ़ी हद तक काफ़ी रिलीफ था। तो उसने 2 दवाई दी, एक देखते शाम तक शायद इससे ठीक हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो फिर जिस दिन रात की छुट्टी रहेगी तभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लिनिक में जाना पड़ेगा, डेंटल क्लिनिक में, क्योंकि उससे पहले फिर टाइम ही नहीं होता है, तो क्या करें ना, इसीलिए। तो अभी देखते हैं ये इससे ठीक होता है कि नहीं। तो जब सुबह दवाई खाई तो काफ़ी रिलीफ था, अभी फिर से बात कर रही हूँ तो दर्द होने लगा है। तो देखते हैं अभी ठीक होता है कि नहीं। एक तो मुझे कभी ऐसा ये हुआ नहीं, आज पहली बार, इस बार पहली बार ऐसा हुआ, पता नहीं कैसे, देखते।
तो बस वही। और अभी मुझे काम करने हैं। एक्चुअली सुबह मुझे आज ज़्यादा काम नहीं करने पड़े। कल ना मैंने ये किया था, आलू मटर की भाजी बना के रखी थी शाम को ही, इसलिए सुबह सिर्फ मैंने दाल राइस लगा दिया तो हो गया। और रोटी का मैंने आटा रखा था, कल ही शाम को रोटी भी बनाई थी मैंने सब्जी के साथ खाने के लिए। तो रोटी का आटा भी था तो 2-3 रोटियाँ भी बना दी और दाल राइस का कुकर लगा दिया। तो हमारा लंच भी हो गया और रात को मेरा भी हो जाएगा, डिनर भी हो जाएगा उसमें दाल राइस ही थोड़ा सा। तो डिनर और लंच तो डन हो चुका है। अभी काम क्या करने, अभी पहले तो मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। और कल ना मैंने हेयर वॉश किया था। वैसे मुझे अभी मेरे बर्थडे से पहले आईब्रो करने और हेयर ये करनी, सॉरी क्या, हेयर कट करना है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कौन सा कट करूँ। मैं पहले सोच रही थी कि सिर्फ स्ट्रेट कट करूँ, जब मैंने इंडिया आई थी तब मैंने वही किया था। फिर अब ऐसा मन हो रहा है ना कि कुछ अच्छा सा कट ले लूँ यार, क्योंकि बाल भी एक तो बहुत पतले हो गए। तो सोच रही हूँ कि कोई अच्छा वाला कोई कट लूँ जिससे कि बालों की वॉल्यूम जो है वो अच्छी लगेगी उस अकॉर्डिंग। फिर ये भी सोच रही हूँ कि वैसे भी मैं घर में रहती हूँ, मैं खोलती तो हूँ नहीं बाल, ज़्यादातर मेरे बाल बांधे रहते, तो करूँ कि नहीं वो सोच रही हूँ। बाल पतले काफ़ी हो रहे हैं लेकिन हाँ लेंथ अच्छी हो रही है, मतलब मेरी कमर तक आ गई है ऑलमोस्ट अभी मेरे बाल, जबकि मेरे बाल इतने बड़े होते नहीं थे पहले, पर अभी ऑलमोस्ट मेरी कमर तक आ जाते हैं मेरे बाल। तो काफ़ी लेंथ बढ़ गई है लेकिन पतले होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ का पानी सूट नहीं हो रहा है इस वजह से। काफ़ी पेट तक है, कमर तक नहीं पेट तक है। तो चलिए मैं अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ और परी को भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने परी का सारे लाइक का भिगो के रख दिया है, अभी काफ़ी वैसे सूख गया है और 1-2 घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद इसको भी रोस्ट कर दूँगी। गाइस मैं अभी करने वाली पैकिंग, क्योंकि मैंने सोचा अभी धीरे धीरे मेरा बहुत ज़्यादा स्टफ़ है तो मैं अपना तो एटलीस्ट सब भर के रख दूँ, क्योंकि मेरी चीज़ें मुझे यहाँ वहाँ घूमी हुई भी पसंद नहीं आती है, किसी और को मैं हाथ भी नहीं लगाने देती हूँ। अगर आज निकाह के मैं करके देता हूँ तो भी मैं नहीं करने दूँगी, तो मुझे खुद ही करना, मतलब वो मेरी इच्छा भी रहती है कि मुझे खुद ही करना है। तो उससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना धीरे धीरे पैकिंग करना स्टार्ट कर दूँ। तो आज तो मैं यहाँ पे जो मेरे कपड़े हैं ना दोनों सेक्शन में वो भर के रख दूँगी, बस थोड़े से रख दूँगी अभी मतलब डेली वेयर के अकॉर्डिंग, तो बाकी सब भर दूँगी। और बर्थडे के दिन नहीं पहना जाएगा कि नहीं मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि यार मेरा ना जब भी बात करने जाओ ना दर्द ही हो रहा है, क्योंकि उस दिन शिफ्टिंग है इसलिए। तो देखते तो चलिए यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ आगे कितना भी नहीं बोला अच्छे से रखो, फिर भी ना ज़्यादा एक्स्ट्रा का हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना ये जो मैंने हैंडमेड बनाए थे, पता नहीं इसे यहाँ पे लगाए थे, तो वो सब मैंने निकाल के रखे थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे धूल जम रही थी इसलिए। और मुझे ना ये वाले जो पेपर के बैग्स रहते हैं ना वो बहुत पसंद, इसमें मैं जमा करके रखती हूँ। इसमें ना ये परी के बर्थडे के टाइम पे कुछ मैंने लाया था ना डेकोरेटिव वो सब, और इसमें ना हमारी फ्रेम एक्चुअली ना फूट गई है। उसका ना जो ये हमारी फ़ोटो थी राज में, हमारे शादी के बाद की पहली बार हमने एक फ़ोटो निकाली थी ना वो है, तो उसकी ना फ्रेम टूट गई है, तो मुझे ना अभी इसकी फ्रेम भी ठीक करवा लेनी है क्योंकि अच्छी फ़ोटो थी। तो अभी वहाँ पे जाऊँगी ना तो मैं करवा लूँगी इसको भी ठीक। तो ये ऐसे आगे कुछ बचा रहा है ये सभी एक्स्ट्रा का सामान। और इसमें है मेरे बैग है मेरी, जो कि मैं कभी कहीं जाती ही नहीं हूँ। और हमारे टीवी का स्टैंड है, क्योंकि हमने टीवी दीवार पे लगाई है तो वो रखने वाला स्टैंड था, इसलिए वो भी यहाँ पे है। फिर ये है डायरीज, ये है हैंकीज। तो मुझे आदत है कि मैं सब ऐसे लाइन टू लाइन रखती हूँ। तो ये कुछ हमारे हैंकीज है। तो चलिए अभी मैं बातें नहीं करते हुए फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि बातें करते बैठूँगी तो बहुत धीरे धीरे होता रहेगा, तो सोचा कि फटाफट काम कर लोगे। मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं कितना भी नहीं बोलूँ लेकिन घर में सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही है।
क्योंकि ना एक्चुअली क्या है, राज के पास भी होते लेकिन राज का यूज हो गया ना, तो वो किसी को दे देते या फिर उसका कुछ और यूज कर लेते, वैसे स्टोर करके नहीं रखते। लेकिन मैं ना, मेरे कपड़े कितने भी खराब हुए तो भी मुझे, मैं स्टॉक में रखती हूँ। मेरा ना ऐसा किसी को देने का या फिर फेंकने का जल्दी से मन नहीं करता है, इसलिए ना मैं कितना भी नहीं बोलूँ तो भी सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे पास ही होते हैं। ये जो टॉप है ना, ये राज ने मुझे पिछले बर्थडे पे दिया था, लेकिन उसको अभी तक मैंने पहना नहीं एक्चुअली। ये देखो, उसका मुहूर्त ही नहीं लगा। एक बार पहना था ऐसे, लेकिन बस मुझे जब बैठ के बात करने के लिए मैंने वीडियो बनाना था ना उस टाइम पे, तो उसका मुहूर्त ही नहीं लगा। एक्चुअली मुझे ना इसके ऊपर ना रेड कलर की लेगिंग्स लेनी है, इस चक्कर में वो रह रहा है, तो अभी तो पता नहीं कब पहना जाएगा। मेरी ये बैकपैक हो गई है, लेकिन फिर भी मेरी एक पूरा सेक्शन भरा है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ कपड़े रखे अभी कुछ टाइम पहनने के लिए भी, और बर्थडे के अकॉर्डिंग कौन सा पहनना है पता नहीं, लेकिन ऐसा पहनना होगा जिस दिन मैं उस दिन में शिफ्ट भी कर पाऊँ और कंफर्टेबल भी रहे और परी को भी हैंडल कर पाऊँ, घर के काम भी कर पाऊँ उस अकॉर्डिंग। तो इसलिए एक्चुअली रखा क्या है, यहाँ पे इसमें रखने के लिए जगह ही नहीं, इसलिए मुझे उतना रखना पड़ा। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सारी मेरी पैंट्स है, यहाँ पे वन पीस टॉप वगैरह, यहाँ पे दुपट्टा वगैरह से कुछ ऐसे कुछ है, तो उतना सब रह गया है। और यहाँ पे जो मैंने आपको पहले दिखाया ना फोटो फ्रेम वगैरह, वो क्या क्या वो सब रहा है। तो ये बैग ना मैं अभी इसे में के नीचे अंदर डाल देती हूँ, जिससे कि वो वहीं पर रहे, जाएगी कि नहीं पता नहीं। ठीक है, बाहर ही रख देती हूँ, वैसे भी नहीं जाती भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परी भी हिला नहीं पाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी है। अभी बाकी का देखती हूँ, कोई मेरे पास परी मिली। परी टेस्ट टाइम, ओके? चल परी, आता मम्माला दाखव ब्रॉकली। ब्रॉकली कुठे? गुड गर्ल, ये. आता दाखव पाइनॅपल. पाइनॅपल कुठे? अरे वा. आता परी मम्माला दाखव मंकी. मंकी कुठे? मंकी. अगं बाई. आता दाखव पॅरट. मिठू मिठू मिठू. मिठू कुठे? गुड गर्ल. आता पिकॉक. पिकॉक कुठे? ओहो. आता दाखव बनाना. बनाना कुठे? गुड गर्ल. आता दाखव काऊ. काऊ कुठे? हम. अरे वा, ये. आता परी मम्माला दाखव गोरिल्ला. गोरिल्ला कुठे? गोरिल्ला. गुड गर्ल. आता दाखव ॲपल. ॲपल कुठे? हा परी. गुड गर्ल. आता परी मम्माला दाखव म्याव. कॅट. म्याव. म्याव कुठे? माऊ. नो. गुड गर्ल. ये. आता मम्माला दाखव रॅडिश. रॅडिश कुठे? रॅडिश. आता मम्माला दाखव डॉगी. डॉगी कुठे? डॉगी. गुड गर्ल. आता मम्माला दाखव बुल. बुल कुठे? बुल. ये. डन डना डन. डन. गुड गर्ल. हु इज अ गुड गर्ल?
परी. हु इज अ ब्युटिफुल? परी. वाव. परी वाव कर. वाव कशी करती? वाव. अगं बाई. हाताची घडी. परी हाताची घडी. परी डान्स कशी करती? ढिंचिक 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 ढिंचिक. हां परी डान्स कशी करती? ढिंचिक 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 ढिंचिक. वेर इज युअर टंग? शो मी युअर टंग. शो मी. गुड गर्ल. वेर इज युअर नोज? वेर इज युअर आईज? वेर इज युअर इयर्स? वेर इज युअर फिंगर्स? वेर इज युअर स्टमक? परी फॅन कुठे? फॅन वर वर वरती असतो फॅन. सॉरी सॉरी. परी सॉरी कर. थांब मी लावते बाई लाईनीत. हां सॉरी बोल कर. सॉरी कर. सॉरी. ए परी सेकंड डे. उलट्या हाताने देती. गिव मी हाय फाय. ये सॉरी सॉरी. परी हॅलो कर. हॅलो. हॅलो. मी छकुबाई बोलते. हॅलो. गोगली वोगली वॉश. तुडुडू तुडुडू. गोगली वोगली वॉश. तुडुडू तुडुडू. ओह. परी परी से डॅडा. से डॅडा. दे. चल ठेवून दे. तू तुझ्या जागेवर ठेवून दे. ठेव त्याच्यामध्ये बॉक्समध्ये ठेवून दे तू. सगळं झाल्यावर कसं आवरून ठेवायचं दाखव. परी कशी ठेवते. गुड गर्ल. दे मी ठेवून देते. हां ओके. आता बाकीची तू ठेव. हां गुड गर्ल. ये गुड.
शाम के 5:30 और मैं सोच रही इस व्लॉग का यहीं पे कर दूँ। और परी मैडम अभी खेल रही है, ये देखो। तो मैं भी परी के साथ बैठी हूँ, उससे कोई रिवीजन करवा रही हूँ, कुछ खेल रहे हैं, ऐसा चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय किसी दे, थैंक यू। किसी दे, थैंक यू। बच बच बच।